हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस। क्लास 7th साइंस में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, जो कि है द वर्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलिए बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, यशवंत एंड आनंदी live in a village in Rajasthan. Their school has assigned them a project to learn about craft persons who work with metals. तो यशवंत और आनंदी एक विलेज में रहते हैं राजस्थान के। उन्हें एक स्कूल से एक प्रोजेक्ट असाइन किया गया है जहाँ पर क्राफ्ट पर्सन्स के बारे में उन्हें सीखना है, समझना है। ठीक है, क्राफ्ट पर्सन्स जो मेटल्स के साथ काम करते हैं, यानी कि धातुओं के साथ काम करते हैं। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया? दे डिसाइड टू विजिट द लोकल आयरन स्मिथ हु प्रैक्टिस देयर दिस क्राफ्ट। तो उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें जो लोकल आयरन स्मिथ होते हैं, जिन्हें हम लोहार कहते हैं, जो लोहे का काम करते हैं, ठीक है, तो उनसे मिलना चाहिए और उनका जो एक क्राफ्ट है, जो ये प्रैक्टिस करते हैं, उनके बारे में सीखना चाहिए यानी कि लर्न करना चाहिए जो उन्हें प्रोजेक्ट मिला है उसके अकॉर्डिंग। यशवंत एंड आनंदी रिक्वेस्ट देयर ग्रैंडफादर टू अकम्पनी देम। दे आर क्यूरियस टू लर्न हाउ दीज आयरन स्मिथ मेक डिफरेंट आइटम्स ऑफ डेली यूज। तो उन्होंने अपने ग्रैंडफादर से रिक्वेस्ट की कि वो भी उनके साथ चले, और वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे ये जानने के लिए कि कैसे ये जो आयरन स्मिथ होते हैं, ये एक मेटल से डेली यूज होने वाली इतनी सारी अलग अलग चीजें कैसे बनाते हैं। दे इंटरेक्ट विद एन एल्डरली क्राफ्ट पर्सन, सुदर्शन अंकल। तो वो एक एल्डरली क्राफ्ट पर्सन से मिले। तो उनके बीच में कुछ कन्वर्सेशन है, उन कन्वर्सेशन को समझते फिर आगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन से समझते हैं फिर। तो यशवंत ने कहा, विच आइटम डू यू जनरली मेक, कि आप कौन से आइटम जनरली बनाते हैं। सुदर्शन, जनरली वी मेक आइटम्स ऑफ डेली यूज सच एज फ्लैट पैन्स, यानी कि तवा, बाल्टी, चिमटा, एंड फार्मिंग टूल्स लाइक स्पेड यानी कि बोरास, एक्सेस यानी कि कुल्हाड़ीज, ट्रॉवेल्स यानी कि खुरपीज, एंड रेक्स यानी कि जिलीज। ठीक है, तो उन्होंने कहा इस तरह के जो मटेरियल्स हैं जो डेली लाइफ में यूज होते हैं, जैसे तवा है, बाल्टी है, कुल्हाड़ी है, इस तरह के मटेरियल्स हम बनाते हैं, इस तरह के आइटम्स हम बनाते हैं। ठीक है, फिर आनंदी ने पूछा कि व्हाट मटेरियल्स आर दे मेड ऑफ, कि ये कौन से मटेरियल से बने हुए होते हैं, इनका जो मेन मटेरियल है वो क्या है, कि कौन से मटेरियल से ये बनते हैं। तो जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो, इस तरीके से जो आयरन स्मिथ होते हैं वो अलग अलग आइटम्स बनाते हैं। Sudarshan, we use iron metal to make these items. We use we also use wood to prepare handles wherever required. Additionally, we use coal in our furnaces to heat the iron. तो उन्होंने कहा कि जनरली इन आइटम्स को बनाने के लिए हम आयरन यानी कि लोहे का उपयोग करते हैं। अब ये जो आइटम्स है, जैसे कुल्हाड़ी है, तो उसका जो आगे का पार्ट है वो तो लोहे का बनेगा, लेकिन जो उसका बैक पार्ट है जिसे हम पकड़ते हैं वो लकड़ी का बनेगा। तो अलग अलग मटेरियल भी यहाँ पर यूज किए जाते हैं। ठीक है, और हम अपने फर्नेसेस में कोल का यूज करते हैं, फर्नेस में कोल का यूज करते हैं आयरन को हीट करने के लिए, क्योंकि हीट करेंगे तो वो मेल्ट होगी धीरे धीरे, फिर हम उसे अलग अलग शेप दे सकते हैं। सुदर्शन इज हीटिंग एन आयरन ब्लॉक इन द फर्नेस इट हैज बिकम रेड हॉट। तो वो आयरन ब्लॉक को हीट कर रहे हैं फर्नेस में, जिससे कि वो आयरन ब्लॉक कैसा हो गया है, रेड हॉट हो गया है। He start beating it hard with a hammer. तो जैसे ही वो रेड हॉट हो जाता है आयरन, तो वो वैसे ही अपने हैमर से उसको पीटना शुरू कर देते हैं। आनंदी इज अमेज्ड एंड आस्क व्हाई आर यू बीटिंग इट। तो आनंदी ये देखकर बहुत अमेज हो जाती है और पूछती है कि आप इसे क्यों पीट रहे हैं। सुदर्शन, आई एम बीटिंग इट टू शेप इट इनटू एन एक्स। मैं इसे इसीलिए बीट रहा हूँ, यानी कि इसीलिए इसे पीट रहा हूँ ताकि ये जो है एक कुल्हाड़ी का आकार ले ले। ठीक है, वाव, देन आनंदी सेड, वाव, अ पीस ऑफ आयरन कैन बी बीटन इनटू अ फ्लैट शेप।
कैन वी डू दिस विद अदर मेटल एज वेल। तो यहाँ से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अराइज होता है आनंदी के द्वारा। वो कहती है कि हम आयरन को पीट करके यानी कि बीट करके उसे जो है फ्लैट शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या हम ये किसी और मेटल के साथ भी कर सकते हैं? तो यही सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है और एक्सप्लोर करना है। ठीक है, बेसिकली हमें यहाँ पर मेटल्स की ये जो ये मटेरियल्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी है। अच्छा, इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं, एक हो मेटल्स और एक है नॉन मेटल्स। ठीक है, तो उनकी जो अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से। तो पहली एक्टिविटी है और पहला पॉइंट है मैलिएबिलिटी। ठीक है, अब मैलिएबिलिटी क्या होता है, पहले अगर आप मैलिएबिलिटी का मतलब समझ जाएंगे तो ज्यादा इजी रहेगा ना पूरा पढ़ने में। तो मैलिएबिलिटी क्या होती है? मैलिएबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जहां पर हम किसी मेटल को या किसी भी चीज को जब हम बीट करते हैं यानी कि पीटते हैं हैमर के द्वारा या किसी रोलर के द्वारा, तो पतली शीट्स में बदल जाती है। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम एक मेटल है और एल्यूमिनियम मेटल को जब बीट किया जाता है तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम एल्यूमिनियम फॉयल कहते हैं। ठीक है, आपने देखी होंगी एल्यूमिनियम फॉयल, आपके घरों में होगी। तो मैलिएबिलिटी सिंपली क्या है? एबिलिटी है हैमर्ड और रोल्ड इनटू थिन शीट्स, यानी कि थिन शीट्स में रोल करने की जो ये एबिलिटी है, इसे क्या बोलेंगे? मैलिएबिलिटी। तो क्या सभी चीजें मैलिएबल होती हैं या हर चीज को हम पीट करके जो है उसे थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं? सोचिए इस बारे में। तो चलिए एक एक्टिविटी हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, एक्टिविटी देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। कंडक्ट दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर और एन एडल्ट। तो ये जो एक्टिविटी है ये हमें किसी टीचर की या एडल्ट के सुपरविजन में करनी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर करना क्या है? कलेक्ट Collect some waste pieces of copper, an aluminium, an iron nail, a piece of coal, pea-sized lump of sulfur and a block of wood। तो इतनी सारी चीजें हमें कलेक्ट करनी है। एक कॉपर का पीस, एल्यूमिनियम का पीस, एक आयरन यानी कि लोहे की कील, कोयले का एक टुकड़ा और एक छोटा सा सल्फर का पीस और एक लकड़ी का टुकड़ा। ठीक है, या लकड़ी का एक ब्लॉक। इतनी चीजें हमें कलेक्ट करनी है। रिकॉल द चैप्टर मटेरियल अराउंड अस, और आपको रिकॉल करना है इससे पहले वाला चैप्टर मटेरियल अराउंड अस इन क्लास 6 में जो हमने पढ़ा था। तो मटेरियल अराउंड अस में हमने अलग अलग मटेरियल्स के बारे में बात की थी, उनके अपीयरेंसेस के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। ठीक है, तो ऑब्जर्व द अपीयरेंसेस ऑफ द अबव आइटम्स। तो जो ऊपर जितने भी आइटम्स हमने कलेक्ट की है उनके अपीयरेंस को क्या करना है? हमें ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि जो ये कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये काफी, और आयरन है, ये कैसा दिखेगा आपको? काफी लस्ट्रस यानी कि शाइनी दिखेगा। और जैसे कोल है, सल्फर है, वुड है, ये आपको शाइनी नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो देखो आर दे लस्ट्रस? हाँ, कुछ तो लस्ट्रस है और कुछ नहीं है। लस्ट्रस का मतलब होता है बच्चों शाइनी, तो आप यहाँ पे लस्ट्रस का मतलब है शाइनी यानी कि चमकदार। ऑल्सो नोट वेदर दे आर हार्ड और सॉफ्ट एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। और आपको ये भी नोट करना है कि वो हार्ड हैं या सॉफ्ट हैं। उसके बाद आपने जो भी नोट किया उसको ऑब्जर्व करके अपना जो जो भी आपने ऑब्जर्व किया उसको रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है, नाउ प्लेस ईच ऑफ दीज आइटम वन बाय वन ऑन एनी हार्ड सरफेस एंड बीट देम विद अ हैमर। अब आपको क्या करना है कि जो भी आपने ये सैंपल कलेक्ट किए हैं, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन नेल, कोल, सल्फर, वुड, आपको क्या करना है? इन्हें एक एक करके टेबल के ऊपर रखना है और इसे जो है किसी हथौड़े से पीटना है, बीट करना है। वट डू यू थिंक विल हैपन? डू द ऑब्जेक्ट बिकम स्लाइटली फ्लैटेंड और डू दे ब्रेक इनटू पीसेस? तो आपने
आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या हुआ होगा? क्या ये जो ऑब्जेक्ट है जिनको आपने बीट किया, क्या ये थोड़ा क्या हो गया, फ्लैट हुए, या ये टुकड़ों में टूट गए? तो जो भी यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया उसे आपको क्या कर लेना है, टेबल में रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है। वैसे आपको क्या लगता है, देखो कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन को जब आप बीट करोगे तो हार्ड होने की वजह से और मेटल होने की वजह से वो क्या हो जाएंगे। अच्छा वैसे अभी हमें बताया नहीं गया है यहाँ पर कि मेटल कौन सा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि जब हम उन्हें बीट करेंगे तो ये क्या होंगे, थोड़ा फ्लैटेंड होंगे, ब्रेक तो इजीली नहीं होंगे। अगर कोयले को हम क्या करेंगे, हथौड़े से मारेंगे, यानी कि हथौड़ा कोयले के ऊपर मारेंगे, तो कोयला जो है वो तो टुकड़ों में टूट जाएगा, सल्फर भी और लकड़ी भी, ठीक है, सभी टूट जाएंगे, केवल आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर को छोड़ करके। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या करना है, यहाँ पर इस टेबल को आपको फिल करना है। ठीक है, फिल कैसे करना है, यानी कि आपको सिंपली यहाँ पर लिख देना है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको सिंपली यहाँ पर लिख देना है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, इनका अपीयरेंस क्या है, क्या ये लस्टरस है या लस्टरस नहीं है, ये हार्ड है या सॉफ्ट है, और हैमर का इन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है ना, हैमरिंग से ये टूट रहे हैं या नहीं टूट रहे हैं या फ्लैटर हो रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इस टेबल को फिल करते हैं। अगर हम बात करते हैं कॉपर के बारे में, तो कॉपर कैसा है बच्चों, लस्टरस है। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम भी कैसा है, लस्टरस है। ठीक है, आयरन की बात करें तो आयरन भी कैसा है, लस्टरस है। कोल की बात करते हैं तो कोल कैसा है, नॉन लस्टरस। लंप ऑफ सल्फर, सल्फर का एक छोटा सा लंप अगर हम ले, ये भी कैसा है, नॉन लस्टरस। और लकड़ी का अगर हम एक टुकड़ा लें तो ये भी कैसा है, ये भी है नॉन लस्टरस। ठीक है, अगर हार्ड सॉफ्ट की बात करें तो कॉपर का पीस कैसा है, हार्ड है। ठीक है, एल्यूमिनियम भी कैसा है, हार्ड है। आयरन नेल भी कैसी होती है, हार्ड होती है। कोयले की बात करें अगर हम, तो कोयला कैसा है, सॉफ्ट है। सल्फर का लंप भी कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। और वुड का पीस भी कैसा है, देखा जाए तो वुड का पीस भी कैसा है बच्चों, सॉफ्ट ही है। ठीक है, ठीक है, देखो वैसे तो ये हार्ड है, वुड का पीस कैसा है, हार्ड है, बट नॉट हार्ड एज मेटल। यानी कि हार्ड तो है लेकिन इतना हार्ड नहीं है, मेटल की तरह हार्ड नहीं है। ठीक है, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन हार्ड है, उसके जितना ये हार्ड नहीं है। तो ब्लॉक ऑफ वुड हार्ड तो होता है, यानी कि लकड़ी का टुकड़ा हार्ड तो होता है, लेकिन उतना हार्ड नहीं होता जितना मेटल होता है ना। जैसे लोहे को अगर हम आयरन आयरन और वुड, यानी कि लोहे और लकड़ी की अगर हम हार्डनेस कंपेयर करेंगे, तो लकड़ी तो कुछ भी नहीं है ना लोहे के आगे। लोहा जो है वो काफी ज्यादा हार्ड यानी कि कठोर होता है, लकड़ी जो है उतनी हार्ड नहीं होती। ठीक है, अगर हम हैमरिंग के इफेक्ट के बारे में बात करेंगे तो देखो, जब हम कॉपर पर क्या करेंगे, हैमरिंग करेंगे, है ना, हथौड़े से उसको बीट करेंगे, तो ये फ्लैटन हो जाएगा। एल्यूमिनियम का पीस भी फ्लैटन हो जाएगा, आयरन नेल भी फ्लैटन हो जाएगी। अगर हम सल्फर के कोयले के टुकड़े के बारे में बात करें तो ये तो ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक्स ब्रेक्स इनटू पीसेस।
लंप ऑफ सल्फर की बात करें बच्चों तो ये भी क्या हो जाएगा, आसानी से टूट जाएगा। लेकिन अगर हम लकड़ी की बात करें तो लकड़ी का जो ब्लॉक है ना तो ये क्या होगा, फ्लैटन होगा, ना ही ये टूटेगा। हाँ, ज्यादा अगर हम करते हैं, ज्यादा अगर हम उसे बीट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा एक टाइम के बाद। ठीक है, तो ये क्या होगा, नीदर फ्लैटन्स नॉर ब्रेक्स इनटू पीसेस। ना तो ये फ्लैट हो रहा है, ना ही ये पीसेस में ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने ऑब्जर्व करी, हमने देखा कि कॉपर का टुकड़ा कैसा है, काफी शाइनी है, चमकदार है। वैसे ही एल्यूमिनियम का टुकड़ा भी कैसा है, वो भी काफी शाइनी है। आयरन नेल कैसी है, वो भी काफी शाइनी है। कोयले का टुकड़ा क्या है, वो बिल्कुल भी शाइनी नहीं है ना, वो तो हमें शाइनी नहीं दिखी। इसके अलावा हमने देखा कि जो सल्फर का लंप है वो भी शाइनी नहीं है, वो भी कैसा है, डल है, शाइनी नहीं है। ठीक है, और जो लकड़ी का टुकड़ा है वो तो बिल्कुल भी शाइनी नहीं है। ठीक, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर ऑब्जर्व करी। क्लियर है? चलिए, तो ये टेबल आप एक बार देख लीजिए बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। एनालाइज टेबल 4.1, ये जो टेबल 4.1 है इसको एनालाइज करना है। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट दैट आर लस्ट्रस इन अपीयरेंस एंड हार्ड। आपको आइडेंटिफाई करना है जो लस्ट्रस हैं और हार्ड हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन आर लस्ट्रस इन अपीयरेंस। तो आपको क्या दिखेगा, जो कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन से बने हुए ऑब्जेक्ट हैं वो कैसे दिखेंगे, लस्टरस दिखेंगे, यानी कि शाइनी दिखेंगे, और कैसे दिखेंगे, हार्ड दिखेंगे, कठोर दिखेंगे। ठीक है, लस्टर शोन बाय मेटल इज नोन एज मेटेलिक लस्टर। तो जो लस्टर मेटल शो करते हैं उसे कहा जाता है मेटालिक लस्टर। ठीक है, मटेरियल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन आर नोन एज मेटल। तो ये जो मटेरियल है, जो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, इन्हें क्या कहा जाता है, मेटल्स कहा जाता है, यानी कि धातु। जबकि कोल, सल्फर, वुड, ये सभी इन्हें कहा जाता है नॉन लस्टरस। ना तो ये हार्ड होते हैं मेटल की तरह, इसीलिए इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें कहेंगे बच्चों नॉन मेटल्स। ठीक है, चलो अगला है, आर ऑल मेटल्स हार्ड एंड सॉलिड। देखो हमने एक चीज पढ़ ली है यहाँ पर कि मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स की दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। पहला, मेटल्स क्या होते हैं, लस्टरस, यानी कि शाइनी, चमकदार होते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ ली कि मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन क्या सारे मेटल हार्ड होते हैं, देखो हार्ड तो होते हैं, लेकिन क्या सारे मेटल हार्ड होते हैं, ऐसा नहीं होता। कुछ मेटल, कुछ एक्सेप्शनल केसेस क्या होते हैं, मेटल जो है, कुछ मेटल होते हैं हार्ड, जो जो हार्ड नहीं होते। जैसे कि अगर हम बात करें Na का मतलब बच्चों सोडियम। तो ये कैसा है, सोडियम कैसा है, सॉफ्ट मेटल है। कैसा मेटल है, एक सॉफ्ट मेटल है। तो सारे मेटल हार्ड नहीं होते। देखो वैसे तो लगभग सारे हार्ड होते ही हैं, लेकिन केवल अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम एक सॉफ्ट मेटल होता है। अब ये सोडियम इतना सॉफ्ट होता है कि इसे हम चाकू से भी काट सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो सम मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ। तो सोडियम और पोटेशियम जैसे मेटल इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, और सारे ही मेटल्स की अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी आ गई मेटल के यहाँ पर, थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है,
इन प्रॉपर्टीज को हटा देते हैं। एक्सेप्शनल केसेस अब आप समझ गए हैं। अगर हम बात करें तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। सॉलिड ही तो है ना, सारे ठोस हैं। जैसे अभी तक हमने बात की, जैसे एल्यूमिनियम है, इसके अलावा जैसे हमने सोडियम की बात की, तो सोडियम भी क्या है, सॉफ्ट है। लेकिन 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 क्या, सॉफ्ट तो है लेकिन कैसा है तो सॉलिड ही ना। लेकिन बच्चों सारे मेटल सॉलिड हो ऐसा जरूरी नहीं। अगर हम बात करते हैं मर्क्यूरी की, किसकी, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एक मेटल है जो कैसा होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। जो हमारे थर्मोमीटर होते हैं, तो थर्मोमीटर में आपने देखा, थर्मोमीटर जिसको हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं ना, जब कभी बुखार होता है तो थर्मोमीटर, डॉक्टर के पास भी होता है थर्मोमीटर, ठीक है। तो थर्मोमीटर में एक रेड रेड कलर का एक निशान होता है, तो जो जैसे ही टेम्परेचर जब हमारी बॉडी का ज्यादा होता है तो वो ऊपर जाता है ना, उसी की मदद से हम टेम्परेचर बता पाते हैं। तो वो क्या होता है, वो जो रेड रेड होता है वो बच्चों मरकरी ही होता है। तो मरकरी थर्मोमीटर में भी होता है और ये होता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में, ठीक है। तो अभी तक हमने तीन प्रॉपर्टी देखी मेटल्स की, कि मेटल लस्ट्रस होते हैं, ठीक है। दूसरा, मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन सारे ही मेटल हार्ड नहीं होते। पोटेशियम, सोडियम जैसे मेटल सॉफ्ट होते हैं, इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। फिर तीसरी प्रॉपर्टी पड़ी कि मेटल होते हैं सॉलिड, लेकिन सारे ही मेटल सॉलिड नहीं होते। मरकरी जैसे मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। देयर इज वन मेटल जो कि है मरकरी, दैट इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर यानी कि कमरे के तापमान पर ये लिक्विड स्टेट में होते हैं। विच यू माइट हैव सीन इन थर्मोमीटर, जिसे आपने थर्मोमीटर में देखा होगा। रिकॉल द चैप्टर टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट फ्रॉम द ग्रेड 6 टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी। हाँ, तो क्लास 6 में हमने टेम्परेचर और उसके मेजरमेंट के बारे में बात की थी, तो वहां पर मर्क्यूरी थर्मोमीटर के बारे में बात की थी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको नोट कर लेनी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑब्जेक्ट डिड यू फाइंड बिकम फ्लैट ऑन बीटिंग विद अ हैमर। तो जब हमने हैमर से इन ऑब्जेक्ट्स को बीट किया तो हमें क्या लगा, कौन से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो फ्लैट हुए, है ना, फ्लैट हुए हैमरिंग करके। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड सच अ पीस ऑफ such as a piece of copper, iron nail and a piece of aluminium become flat when beaten। तो ये क्या हो गए, फ्लैट हो गए। जबकि जो अदर ऑब्जेक्ट थे, जैसे कि लकड़ी का टुकड़ा था, सल्फर था, कोयला था, तो इन मटेरियल्स ने डिफरेंटली बिहेव किया, यानी कि फ्लैट नहीं हुए, इसके अलावा अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। कुछ जो है वो ब्रेक हो गए, कुछ जो है ना वो फ्लैट हुए ना वो ब्रेक हुए, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी बाय विच मटेरियल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। तो ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें मटेरियल्स को बीट करके उन्हें थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है, उसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है मैलिएबिलिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल्स हैं, मेटल्स की तीन प्रॉपर्टी अभी हमने यहाँ पर देखी है ना। तो मेटल्स की एक और प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, वो ये है कि मेटल्स क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं। कैसे होते हैं, मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल का मतलब इन्हें जो है हीट करके हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट मेटल पॉजेस दिस प्रॉपर्टी, कैन यू गिव सम एग्जांपल ऑफ मेटल शीट। देखो बच्चों, ज्यादातर जो मेटल होते हैं वो इस प्रॉपर्टी को पॉजेस करते हैं, ठीक है। तो हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे आपने मिठाई देखी है ना, मिठाई उस पर चांदी का वर्ग लगा रहता है ना, सिल्वर की, ऐसे सिल्वर की शीट लगी रहती, तो वो क्या है, वो सिल्वर मेटल है। उसे जो है बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट करके स्वीट्स के ऊपर लगाया जाता है। इसके अलावा आपने एल्यूमिनियम फॉयल देखा होगा, जिसमें हम क्या करते हैं, अपना फूड आइटम्स को क्या करते हैं, रैप करते हैं, ठीक है। स्कूल भी लेकर के जाते हैं फूड। तो ये जो एल्यूमिनियम फॉयल है,
ये किससे बना हुआ है? एल्यूमिनियम मेटल से। एल्यूमिनियम मेटल को भी बीट करके जो है थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इतने थिन शीट्स, जैसे एल्यूमिनियम फॉयल है इतने थिन शीट, जैसे सिल्वर फॉयल है, हम गोल्ड फॉयल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मैलिएबल ज्यादातर मेटल्स होते हैं। दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू देयर मैलिएबिलिटी। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। तो ये किसकी वजह से फॉर्म होते हैं? जो थिन शीट है, मैलिएबिलिटी की वजह से। अगर हम बात करें कौन से मेटल सबसे ज्यादा मैलिएबल हैं, तो वो होते हैं गोल्ड और सिल्वर। उनकी बहुत ज्यादा थिन शीट्स बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मैलिएबल का अगर हमें एग्जांपल लिखना है तो वो है गोल्ड और सिल्वर। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए आप लोग इसे बच्चों, ये जो मेटल की प्रॉपर्टीज है उन्हें, बाकी मैलिएबिलिटी के बारे में, कि जो मेटल, ये मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी है क्या? मेटल्स को बीट करके उन्हें थिन शीट्स में बदलना, ठीक है। चलिए बच्चों, तो हम पढ़ रहे हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, जहां पर हम मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। जैसे मेटल की पहली प्रॉपर्टी है लस्ट्रस, यानी कि मेटल्स क्या होते हैं? लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं। जैसे अगर हम बात करें एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, तो ये सभी कैसे होते हैं? काफी शाइनी होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कि मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, ठीक है। तो सारे मेटल्स जैसे कि आयरन है, ठीक है, जो भी आप मेटल्स देखो, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सभी हार्ड होते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सारे मेटल हार्ड ही होंगे। कुछ मेटल जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, वो क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। वहीं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। हाँ बिल्कुल, जैसे आपने आयरन देखा है, ठीक है, गोल्ड देखा है, ये सभी सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शनल केस ये आता है कि कुछ मेटल जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड भी होते हैं। जैसे अगर हम बात करें मरकरी, जो थर्मोमीटर में यूज किया जाता है, तो वो होता है लिक्विड इन नेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी, यानी कि मेटल्स कैसे होते हैं? मैलिएबल होते हैं, उन्हें बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे गोल्ड और सिल्वर को बीट करके थिन शीट जैसे कि फॉयल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जैसे सिल्वर को भी सिल्वर फॉयल में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी। तो बच्चों, आज हमने मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर को स्टार्ट किया। यहाँ पे हमने मेटल्स के बारे में बात की और मेटल्स की काफी सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की। जैसे कि मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, यानी कि शाइनी होते हैं। मेटल्स जो है रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, लेकिन सभी मेटल नहीं होते, कुछ एक्सेप्शनल केस भी हमने देखे, जैसे मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जैसे जो मेटल्स हैं वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं। और मर्क्यूरी का उपयोग हम थर्मोमीटर में भी देखते हैं ना, थर्मोमीटर में मर्क्यूरी मेटल ही होता है। इसके अलावा हमने बात की जो मेटल्स हैं वो हार्ड होते हैं। तो हाँ, ज्यादातर मेटल जो है वो जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, वो काफी सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट कि उन्हें हम नाइफ से भी काट सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने बात की मैलिएबिलिटी, ठीक है। तो मैलिएबिलिटी ये प्रॉपर्टी है जिसमें हम मेटल्स को बीट करके उन्हें थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे एल्यूमिनियम को हम एल्यूमिनियम फॉयल में कन्वर्ट करते हैं, सिल्वर को सिल्वर के जो फॉयल होते हैं उसमें कन्वर्ट करते हैं, है ना, जिसको हम स्वीट्स के ऊपर भी लगाते हैं, चांदी का वर्क भी जिसे हम कहते हैं। तो वो कैसे लगाया जाता है? वो सिल्वर मेटल ही होता है, उसे जो है बीट करके जो है थिन शीट में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी। तो इससे आगे बच्चों डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।